वेलकम बैक। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कैसे एक राइट एसआईपी सिलेक्ट करते हैं। इस एपिसोड में हम एसआईपी रिटर्न्स को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कैसे ये हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ को इम्पैक्ट करता है। जस्ट लाइक हम एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हैं, रिटर्न से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हेल्थ का पता चलता है। फर्स्ट, कंपाउंडिंग। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर तो हमें रिटर्न मिलता ही है, लेकिन जब उसी रिटर्न के ऊपर एडिशनल रिटर्न्स मिलने लगे तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। जस्ट लाइक हर दिन 5 to 10 पेजेस रीड करके हम साल में ऑलमोस्ट 12 बुक्स फिनिश कर सकते हैं। इनफैक्ट कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिसकी मदद से आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकती है। सेकेंड, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी आप एक फिक्स अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, फिर चाहे मार्केट अप हो या डाउन। सो लेट्स से आपने 1000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट कर दी, तो जब मार्केट ऊपर होगा कम यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन जब मार्केट डाउन होगा तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट का पर यूनिट एवरेज कॉस्ट कम होगा और मार्केट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। थर्ड, कैलकुलेटिंग रिटर्न्स। एसआईपी रिटर्न्स को जनरली कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR में मेजर करते हैं। सो लेट्स से आपने 5 साल पहले ₹10,000 इन्वेस्ट किए थे और आज उनकी वैल्यू ₹20,000। इस हिसाब से आपने नियरली 14.87% CAGR का रिटर्न कमाया। आज इंटरनेट पर काफी फ्री ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, जिससे आप अपने एसआईपी रिटर्न्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्थ, पास्ट परफॉर्मेंस। ऑल्दो पास्ट परफॉर्मेंस 100% रिलायबल नहीं होता है, इट कैन स्टिल गिव यू एन आइडिया अबाउट द फंड्स ट्रैक रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग वेरियस मार्केट साइकिल्स। तो अगर एक फंड ने पिछले 10 ईयर्स में अच्छे और स्टेबल रिटर्न्स दिए हैं तो उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इनफैक्ट मार्केट के हाइज और लोज के दौरान फंड परफॉर्मेंस को चेक करके आप उसकी स्टेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। फिफ्थ, फीस रिलेटेड टू एसआईपी। ये थे रिटर्न्स। अब बात करते हैं एसआईपी से रिलेटेड चार्जेस की। यहाँ इन्वेस्टर्स को कुछ चार्जेस भी पे करने होते हैं, जैसे एक्सपेंस रेशियो, जो म्यूचुअल फंड को चलाने की एनुअल फीस होती है। फिर आता है एग्जिट लोड, जो सिर्फ तब पे करना होता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से पहले रिडीम करते हो। इसी के साथ ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो एक वन टाइम फीस होती है, उससे भी इन्वेस्टर्स से चार्ज किया जाता है। ये सभी चार्जेस आपके रिटर्न्स को हाईली इम्पैक्ट करते हैं। इनके बारे में और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो ऑन म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हो। तो ऐसे एसआईपी रिटर्न्स और फीस को समझ करके यू कैन सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। नेक्स्ट एपिसोड में हम एसआईपी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए स्पेशल टिप्स आपसे शेयर करेंगे। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच कंटेंट। कीप फॉलोइंग यस सिक्योरिटीज, चॉइस ऑफ द वाइज। Investment in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.